कमी बेशी तो थोड़ी बहुत आ जाए, तो फिर भी एक बार चार्ज बता दो, आपके लिए इतने लग जाएंगे तो फिर 1500 रुपये। तो वैसे पूरे 1500 ही लगेंगे। 500 रुपये लगते हैं ना शायद एम्बुलेंस के लिए। तो अजब गड़बड़ झाला है भाई। शुल्क 135 रुपए, 2000 तक वसूली से काली कमाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सरकार की कोशिश रहती है कि हर कोई सरकारी योजनाओं से जुड़े और अधिकतम नहीं, पूरा 100% फायदा उठाए। ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना होता नहीं है। इसलिए रास्ते में मदद के लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं। उस प्लेटफॉर्म में ही गड़बड़ हो तो कोई कहां जाए। समाचार प्लस के स्टिंग ऑपरेशन ने फिर एक बार एक काले स्याह सच को नंगा कर सबके सामने ला दिया। मजदूर कार्ड के नाम पर अवैध वसूली, फर्जी लोगों को कार्ड रूपी रेवड़ी आखिर बट कैसे रही है? कई सवाल हैं जिन्हें आज उठाएंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी पार्षद है मनीष टेलर जी मेरे साथ हैं। पूर्व पार्षद कांग्रेस से मनीष कौशिक जी मेरे साथ हैं। विश्राम मालाकार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मजदूर यूनियन के। और इंद्रजीत उमाना मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। विश्राम जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा था, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को पता चले इस स्ट्रिंग में है क्या क्या, जो बताएंगे सहयोगी इंद्रजीत उमाना। उसके बाद में विश्राम जी आपके पास आऊंगा। इंद्रजीत, सिलसिलेवार बताएं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस किस स्तर पर चल रहा है? देखिए स्वप्निल, निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा कि किशनगढ़ में मजदूर कार्ड बनाने के नाम पर एक बड़ा जो है काला कारोबार, उसको कहा जाएगा कि बड़ा काला कारोबार चल रहा है। क्योंकि जो मेहनत कश मजदूर है, जो दोपहर हो चाहे वो गर्मी हो बरसात हो, सुबह अपने घर से टिफिन लेकर निकलता है, उसको उम्मीद होती है कि शाम को अपने घर पहुंचेगा, सरकार की योजनाओं को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिचौलिए जो लोग हैं वो इनकी जेब पर पूरी तरह से यहाँ पर डाका डाल रहे हैं। समाचार प्लस की टीम के पास में एक सूचना मिली थी कि किशनगढ़ में बड़ी संख्या में जो ई मित्र संचालक है वो मजदूरों के, जो मेहनत कश मजदूर है, जो वास्तविक मजदूर है, जिनके श्रम यूनियन से जो जुड़े मजदूर है, उनके जो है मजदूर कार्ड बनाए जाते हैं। लेकिन उन मजदूरों के यहाँ पर कार्ड नहीं बन रहे थे। जो प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं, जो सब्जी मंडी में काम करे, जो आड़ती है, उनके जो ई मित्र संचालक है, सिर्फ मोटा मुनाफा लेकर उनके श्रमिक कार्ड बना दी गई। जब इस पूरे मामले को लेकर समाचार प्लस की टीम जो ई मित्र के यहाँ पहुंची, स्वप्निल, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिस ई मित्र पे हम पहुंचे वो ई मित्र बिल्कुल श्रम विभाग कार्यालय के सामने है। और इस तरह से ब्रांच, जिस तरह से शराब के ठेकों के स्वप्निल ब्रांच होती है ना, वैसे दुकान एक है, लेकिन ई मित्र की दुकानें एक ही दुकान के नाम से चार चार जगह दुकानें संचालित हो रही थी। यहाँ पर एक ई मित्र संचालिका यहाँ पर बैठी हुई थी, युवती। उससे जब हमने पूछा कि हमें मजदूर कार्ड बनाना है, तो बोले आपका कार्ड बन जाएगा। तो मैंने कहा कैसे बनेगा? आप अपना फार्म लाइए, डॉक्यूमेंट लाइए, आपका बना दिया जाएगा। मैंने कहा चार्जेस कितना लगेगा? तो पहले तो वो हिचकिचाई कि कैसे बताए, लेकिन बाद में उसने कहा कि 1500 रुपए ले आइए, आपका मजदूर कार्ड बन जाएगा। तो सपने सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे मामले को लेकर जो श्रम विभाग है उनकी ओर से एक दर तय कर रखी है, वो महज 135 रुपए है। 135 रुपए जो है वो मजदूर कार्ड का जो ई मित्र संचालक है वो अपने यहाँ पर उसको फॉर्म को जो है वो पूरी को सबमिट करता है। वो सारा का सारा फॉर्मेट स्वप्निल श्रम विभाग कार्यालय में पहुंचता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि श्रम विभाग के ऐसे लापरवाही अधिकारी जो है वो कैसे उनको बिना चेक करे दस्तावेजों को सही साबित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वप्निल, जो श्रम विभाग कार्यालय में एक दलाल नाम का एक दलाल नाम का व्यक्ति हम बोलते हैं, एक दलाल को वहां पर बिठा रखा है। उसने ई मित्र संचालक जो चिन्हित कर रखे, किशनगढ़ में ऐसा नहीं कि एक दो ई मित्र संचालक है, किशनगढ़ में दर्जनों ऐसे ई मित्र संचालक है। लेकिन कुछ चुनिंदा ई मित्र संचालकों को उन्होंने तय कर रखा है, वहां से वो राशि उन मजदूरों से लेते हैं। उसके बाद में उसकी जो आधी राशि है वो श्रम विभाग के कार्यालय में पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारी जो राशि है वो ई मित्र संचालक डकार रहे, कहीं ना कहीं जो है वो जो श्रम विभाग के अधिकारी है वो भी है डकार रहे। स्वप्निल, इस पूरे मामले को लेकर स्टिंग किया, ठीक है, मजदूर जब श्रम विभाग के कार्यालय। ठीक है इंद्रजीत, मैं आगे आपके पास आता हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं यहां पर विश्राम जी आपसे, भाई मजदूर आपके पास आके भी तो बताते होंगे ना कि साहब हम कार्ड बनवाने गए तो हमसे इतने रुपए मांग लिए। हो सकता है आप कभी किसी ई मित्र संचालक के पास गए हों, श्रम विभाग तक गए हों, क्या होता था? सर मैं बताऊं आपको, मैं मजदूर यूनियन का काम करता हूँ पिछले 30 वर्षों से।
अभी वर्तमान में मैं अखिल भारतीय अध्यक्ष हूँ निर्माण मजदूरों का यूनियन का, जो भारतीय मजदूर संघ से एफिलेटेड यूनियन है, अखिल भारतीय कंस्ट्रक्शन महासंघ, उसका मैं अखिल भारतीय अध्यक्ष हूँ। अभी किशनगढ़ में जो श्रम कार्यालय है वहां से कुछ ही मित्र है, एक आदमी को वहां ऑफिस में बिठा रखा है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है। वो कर्मचारी है नहीं, वो ई मित्रों के पास जाता है, वहां से सब सेटिंग वेटिंग करता है। और ई सेटिंग की इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि ई मित्र वाला श्रमिक को गारंटी लेता है। कोई उसको जाके कहे मैं स्कूल में टीचर हूँ, मैं श्रमिक नहीं हूँ, मेरा कार्ड बना देगा क्या? हाँ बना देंगे, 3000 लगेंगे, 2000 लगेंगे, और गारंटी के साथ लेता है कि मैं 10 दिन में बना दूंगा, तो 10 दिन में उसका बना देते हैं। अब सवाल ये है कि साहब हमारे जो वास्तविक मजदूर है वो कोई चौराहे पे जा रहा है, 4 दिन कहाँ जा रहा, 5 दिन कहाँ जा रहा। नहीं लेकिन विश्राम जी मतलब अगर अब देखिए मजदूर के पास होता ही कितना है, मजदूर के पास होती दिहाड़ी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर मजदूर को 135 रुपए देना है और उससे 1500-2000 रुपए मांगे जा रहे हैं, तो वो फिर असल मजदूर तो है ही नहीं। तो मैं बताऊंगा 135 का 135 तो उसके सरकार लेती है। ई मित्र संचालक भी उसमें 150-200 रुपये मजदूरी का ले सकता है, उसका काम कर रहा है ना, वो उसके लिए सिस्टम लगा के बैठा है, तो 200-250 रुपये 300 रुपये ले तब तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि 135 के वो वहां जमा हो जाता है। अब कोई ई मित्र वाला भी वहां बैठा तो उसको भी होती चाहिए। मैं तो एक मजदूर नेता हूँ, मैं तो सभी मजदूरों के लिए सोचता हूँ। अब ई मित्र वाले मजदूर तो वहां 3000 देते नहीं है, इसलिए मजदूर का बनता नहीं है। मजदूर हमारे पास आता है तो हमारा ट्रेड यूनियन का देखते ही श्रम अधिकारी उसको रिजेक्ट करते हैं। फिर जब हम उससे बात करते हैं कि भाई इसका रिजेक्ट कैसे कर दिया, चलो हम बताते हैं मजदूर यहाँ काम कर रहा है, तो वो सुनने को तैयार नहीं है। रिजेक्ट करने के बाद 1 साल तक वो रिओपन नहीं होता, अपील में जाने के बाद करते ही नहीं अधिकारी, यही कहते हैं कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, ऐसा बहाना लेते हैं। इसलिए फिर मजदूर को भी मजबूर होकर जिसको बनाना है वो 2,500-3,000 वाले मित्र के पास खुद जाना पड़ता है। तो वहां से बना के आता है, फिर हमको बोलता है कि भाई साहब आप यूनियन के लीडर हो, आपसे कार्ड बनाए नहीं, उसने मेरा 3000 लेके अभी बना दिया। इस तरह का बहुत भयंकर चल रहा है। सरकार का भी नियम है सर, एक मजदूर 90 दिन साल में अगर निर्माण श्रमिक का कार्य करता है तो मंडल का ये नियम है कि उसको निर्माण श्रमिक माना जाएगा, उस योजनाओं के सारे लाभ उसको मिलेंगे। लेकिन हमारे जो इंस्पेक्टर साहब है वो कहते हैं जैसे एक मजदूर 6 महीने काम करता है निर्माण का, 6 महीने वो अन्य काम करता है, उसको मिलता नहीं है काम, तो खेत में काम कर रहा है या कहीं और कोई मजदूरी कर रहा है, तो वो हमारे जो इंस्पेक्टर साहब है जिसका बनाना नहीं है उनको, उसके लिए बोलते हैं साहब ये तो निर्माण श्रमिक पाया नहीं गया, ये तो ठेला चला रहा था। अरे भाई 90 दिन का प्रमाण पत्र तेरे को 6 महीने तो पहले काम कर चुका है, तेरे को प्रमाण दे रहा है वहां काम कर रहा हूँ। इस तरह करके वो केवल उन्हीं लोगों का बनता है कि या तो मजदूर मजबूर होकर 3000-2000 दे रहे, या फिर फर्जी लोग वहां जाते हैं उनका बन जाता है। मैंने आपके सबसे पहले सर मैं आपके समाचार प्लस की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारी मजदूरों की तरफ से, हमारी यूनियन की तरफ से, कि इन्होंने हमारी इस आवाज को उठाई और गरीब मजदूरों के लिए बहुत सारी जांच पड़ताल हमारे इंद्रजीत जी जो कर रहे हैं, इनको मैं कोटि धन्यवाद देता हूँ आपकी पूरी टीम को। शुक्रिया सर। हमने इनको कुछ मैं आपको थैंक यू कहता हूं इस बात के लिए, लेकिन खबर सबसे ज्यादा जरूरी थी और इसीलिए ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। बीजेपी पार्षद मनीष टेलर जी मेरे साथ हैं। मनीष टेलर जी, अब तो ये स्टिंग ऑपरेशन आप तक भी पहुंच गया होगा, कुछ कहना बाकी रह जाता है, कुछ बचता है? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस बारे में बोलने का मौका दिया। जो मजदूर, जो लेबर, जो सबसे छोटी कौम जो होती है, जो अपने दिन चलाने के लिए वो मजदूरी करती है, वो छोटे छोटे काम कर कर वो अपना परिवार का पालन करती है, और उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, श्रम विभाग के किया जा रहा है, ये तो शर्मनाक है ही, लेकिन सरकार या बीजेपी इसे पकड़ नहीं पा रही है, ये क्या है सर? भी पकड़ नहीं पा रही है सर। इसमें जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं अभी, सरकार और बीजेपी आएगा तो अभी 1-1.5 साल हुआ है। अरे तो भाई 1-1.5 साल तो 1-1.5 साल जो हुआ है वो तो आपके खाते में जाएगा ना मनीष भाई, वो और किसी के खाते में तो जाएगा नहीं।
वो सर मेरी बात तो सुनिए आप। हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ मैं बताना चाह रहा हूँ सर, जो कर्मिक जो वहाँ काम कर रहे हैं श्रम विभाग के अंदर कर्मचारी, या तो वो दोषी है और या ये मित्र संचालक दोषी है। क्योंकि अगर भजनलाल सरकार जो अभी जीरो टॉलरेंस नीति पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रही है, आज अगर ये मामला मजदूर श्रमिकों का जो सामने आया है, श्रम विभाग का ये सामने आया है कि जो मजदूरों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, आप द्वारा मीडिया के द्वारा ये सब कुछ खुलासा किया गया है, तो निश्चित तौर पर सरकार इस पे बहुत बड़ा एक्शन लेगी। और नहीं जो वो भी तो लेगी। मित्र मुझे तकलीफ संचालक इस बात की है मनीष भाई कि ये समाचार प्लस ने पकड़ा। पकड़ना तो सरकारी तंत्र को चाहिए था। 1.5 साल बहुत होते हैं सरकारी तंत्र पर पकड़ बनाने के लिए। इस 1.5 साल में अगर किसी एक मजदूर के साथ भी गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदार पूर्व सरकार नहीं होगी, उसकी जिम्मेदार तो मौजूदा सरकार ही होगी ना। इन अधिकारियों को इधर से उधर करते, ई मित्र संचालकों पर नकेल कसते तो ये स्टिंग ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं था। स्टिंग ऑपरेशन पॉसिबल था, आपका कहना मैं बिल्कुल सही मान रहा हूं, लेकिन मेरा जवाब यह है इसके लिए कि सर आप समाचार प्लस ने इस स्टिंग ऑपरेशन को पकड़ा है। हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं, हाँ। ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास मैं जनप्रतिनिधि हूँ, अगर मेरे पास भी अगर ऐसा कोई बात या प्रश्न आता तो मैं जरूर श्रम विभाग में जाकर इस बात की चर्चा करता और उस मजदूर से भी बात करता है कि भाई आपसे कितने रुपए इसका चार्ज वसूला जा रहा है। लेकिन अभी तक हाल ही के अंदर मैं एक चीज कहता हूं उसके बाद मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं कि किसी भी अपार्टमेंट में या किसी भी कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री में जब चौकीदार रखा जाता है तो वो ये मानकर रखा जाता है कि किसी दिन चोरी हो सकती है, उसे ये रोकेगा। वो ये जानकर नहीं रखा जाता है कि फलानी तारीख पर इतने बजे चोर आएगा इसलिए हमें चौकीदार चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? विजिलेंसी में कमी रही है, हम विजिलेंट नहीं रहे, हम इसे नहीं पकड़ पाए, ये हमारी खामी है। इस खामी को जल्द से जल्द भर के दूर करना बहुत जरूरी है। मनीष कौशिक जी को मैं यहां पर अब ले रहा हूं। मनीष कौशिक जी, सत्ता पक्ष तो चलिए जहां तक फेल होना था फेल हुआ, विपक्ष भी तो फेल हुआ साहब, विपक्ष भी तो नजर नहीं रख पाया। हाँ साहब, ये खबर हमारे पास नहीं आ पाई। हाँ। इसके लिए हमें दुख है। हाँ। लेकिन हम चौकन्ने हैं बिल्कुल, और जैसे ही मालूम पड़ा जैसे ही हमने सूचना दी है। नहीं सर, आप मेरे कहने का मतलब समझिए, ये तो दुखद है कि सरकार की नज़र में नहीं आया। दुखद, उससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि ये खामियां विपक्ष को सामने लानी थी, उसकी जगह मीडिया को खोजनी पड़ रही हैं। और इसके बावजूद भी विपक्ष का मजदूरों के साथ सड़कों पर नहीं होना, ये उससे भी ज़्यादा विडंबना है, ये उससे भी ज़्यादा दुखद है। और सबसे अहम बात ये, अगर किसी ने भी पकड़ा होता, विधानसभा सत्र जितनी बार भी चले उनमें से किसी एक में ये सवाल आया होता या इससे जुड़ी बात हुई होती तो बात अलग थी। वहां पर तो विपक्ष बातें ही अलग करता है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। जैसे हमें मालूम पड़ा है, अब हम मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर और आंदोलन करेंगे। नहीं सर, आप अब तो आंदोलन कर लेंगे, लेकिन अब तक का जो समय बीत गया, फिर उसके लिए क्या किया जाए? अगर किसी भी एक भी मजदूर को अपनी जेब से 500 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए देने पड़े तो ये सामूहिक शर्म की बात है। मैं ऐसे विभाग को श्रम विभाग नहीं, शर्म विभाग कहूंगा, बेशर्म विभाग कहूंगा। और ये सब चलता रहा। दुखद ये है। इंद्रजीत उपाना मेरे साथ हैं, उसके बाद मैं मनीष कौशिक जी आपके पास आता हूं। इंद्रजीत उपाना, और बताइए, सिलसिलेवार आप बताते जाइए। आज जितने भी नंगे सच है ना ये बेशर्म विभाग के, वो सब सामने होने चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मैं विश्राम जी आ रहा हूं, बस आप, उसके बाद आप ही को मौका दूंगा। एक बार इंद्रजीत को और मैं मौका दे रहा हूं, फिर विश्राम जी आपके पास आता हूं। जी सर। इंद्रजीत बोले। इंद्रजीत मेरी, हाँ इंद्रजीत आपकी आवाज नहीं मिल रही, आप म्यूट पर हैं? नहीं, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। पीसीआर से कहूंगा इंद्रजीत को एक बार फिर मुझसे कनेक्ट करें। तब तक हाँ विश्राम जी, आप क्या जोड़ना चाह रहे थे, आप क्या बोलना चाह रहे थे, बोलिए।
और मेरे को तो बहुत कुछ कहना है सर। बोलिए सर। एक 1,000 से ज्यादा मजदूर किशनगढ़ में ऐसे हैं जिनका 1-1.5 साल 2 साल 3 साल में श्रम विभाग के कर्मचारियों ने बिना जांच के रिजेक्ट कर दिया। अब उसका एक सरकार ने ऑप्शन दे रखा है रीओपन का। रीओपन के लिए वो अजमेर के यहाँ कहते हैं साहब हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो मजदूर अजमेर जाता है तो अधिकारी मिलते नहीं है, मिलते हुए क्या कल आना, उसकी बेचारी 4 दिन की मजदूरी खराब हो जाती है, किराया लगता है जो अलग। उसके अलावा सरकार ने भी सर उसमें ऐसा गलत सिस्टम कर रखा है, रीओपन में ये फीफो सिस्टम कर रखा है। जैसे 50 लोग हैं रीओपन वाले, उन 50 को उसे छिपा के रख रखा है, वो एक ही दिखता है उसको अधिकारी को, बाकी पीछे वाले नहीं दिखते हैं। वो अधिकारी उसको टाइम मिलता नहीं है, उसको साल भर तक देखता ही नहीं है। ऐसे करके उसका रीओपन होता है। अभी हाल में एक सावर लाल करके एक हमारा एक कारीगर था, वो मेरे पास ही काम करता है। मैं भी कंस्ट्रक्शन का निर्माण श्रमिक को काम करता हूँ, तो मेरे साथ वो काम करता था। उसका कार्ड तुरंत हमारे यहाँ एक इंस्पेक्टर साहब लगे हुए हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिना सोचे समझे। वो मेरे पास आया, साहब रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा आप तो इंस्पेक्टर साहब से बात कर। वो गया तो इंस्पेक्टर साहब को मिले नहीं, वहाँ वो एक आदमी बाहर ही व्यक्ति जो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है उसको वहां बैठा रखा है। उस आदमी ने उस कारीगर को बुरी तरह से धमकाया, बाधा का वो लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो मेरे पास धमका रहा है, मैं गया उसके साथ फिर कार्यालय में गया। मैंने कहा आप लोग इसे मजदूरों को इसका रिजेक्ट कर दिया तो इसको धमका रहे हो। तो उन्होंने कहा साहब ऑफिस में आके रोने करोगे तो मुकदमा दर्ज कराएंगे, वो करेंगे, मेरे खिलाफ करा तो मुकदमा। मैंने उसको कहा यार ऑफिस में आएगा नहीं, मजदूर के लिए ऑफिस में आएगा नहीं। ऐसे करके साहब मजदूरों के साथ बहुत करे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सारे मजदूर एकजुट होकर कोई बड़ा या किसी के पास आप लोग मिलकर क्यों नहीं जाते कि भाई ऐसी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, इस पर कुछ करिए। मिलकर जाते हैं ना सर, किसके पास जाए? हाँ, किसके पास जाए बताओ आप। अच्छा, ये भी परिस्थितियां हैं। किसके पास अधिकारी के पास जाए, वो सोता नहीं है, धमकी देता। अभी हम 200 मजदूरों के साथ वहां गए थे परसों के दिन। आपके इंद्रजीत जी भी आपके टीम वाले वहीं मौजूद थे, मैंने फोन करके इनको बुलाया था। वहां पर साहब हम जाके खड़े नहीं, उससे पहले पुलिस खड़ी थी वहां। उन्होंने कहा यहाँ कैसे, मैंने कहा साहब अधिकारी हमारे मजदूरों के साथ ऐसा करे इसलिए है, और हम कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया के सामने कर रहे हैं। ऐसे करके अधिकारी के पास गए तो इधर उधर कहां से, नेताओं के पास गए तो नेताओं को मजदूर केवल वोट के समय का याद आता है। जब चुनाव होते हैं तब नेताओं को मजदूर वगैरह किसान सब दिखते हैं। जैसे चुनाव संपन्न हुए 5 साल तक कोई दिखता ही नहीं है साहब। अच्छा, मजदूर कहाँ जाएगा? मनीष टेलर जी, ये मनीष टेलर जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। मनीष टेलर जी, मुझे ये बताइए, आज आप तो स्वीकार कर रहे हैं, आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रदेश के आला लीडरशिप तक जाते हैं। कहने का मतलब है कि भाई बीजेपी के प्रदेश स्तर के भी तो लीडर्स हैं और कई तो ऐसे भी लीडर्स हैं जो नेशनल लेवल तक पहुंच रखते हैं। अब मसला क्या है कि घुमा फिरा के ये बोल देना कि एक वक्त राजीव गांधी ने ये कहा था जब कांग्रेस का राज था कि हम किसी तक 1 रुपये पहुंचाते हैं तो 99 पैसे नहीं पहुंचते हैं। लेकिन ये तो स्थिति अलग है कि आप किसी तक 1 रुपये तो पहुंचा रहे हैं, वो तो पहुंच जाएगा, लेकिन उस 1 रुपये को लेने के लिए सामने वाला अपनी जेब से 5 रुपये लगा रहा है। तो ये तो अच्छी परिस्थितियां नहीं है ना। तो आप इसको ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है कि क्या हो सकता है। सरकार तक आप बात कैसे पहुंचाओगे, मुझे ये बताओ। सरकार की बात पहुंचाने का हम हमारे जो यहाँ मंडल अध्यक्ष जी हैं वहाँ, उसके बाद जिला अध्यक्ष जी है, हम उनसे बात करेंगे। हमारे किशनगढ़ में मंत्री जी है जो भारत सरकार में भी हाल ही में कृषि राज्य किसान कल्याण राज्य मंत्री है, उनसे भी हम ये विषय रखेंगे। क्या हालांकि समाचार ने जब ये स्टिंग ऑपरेशन किया उनकी सूचना हमारे मंत्री महोदय को भी है क्योंकि वो किशनगढ़ के ही हैं। तो समाचार के माध्यम से उनको ये पर्सन पहुंच गया है। उन्होंने आला अधिकारियों से यहाँ बात भी की है। निशा सारण जी जो हमारे यहाँ एसडीएम लगे हैं, हमारे मंत्री महोदय ने साफ कहा है एसडीएम साहब को कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, जो भी इसमें दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक है, और हम आगे भी ये प्रयास करेंगे कि ये बात मंत्री जी द्वारा हमारे प्रदेश में
मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जी के पास पहुंचे और जो ऐसे अधिकारी कर्मचारी और ऐसे जो ई मित्र संचालन हो रहे हैं किशनगढ़ में उनको निरस्त किया जाए और ऐसे अधिकारियों को के ऊपर खिलाफ कार्रवाई करी जाए। ठीक है मनीष कौशिक जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, इन मजदूरों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता साहब, अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इनका पसीना बहता है जिसकी वजह से हम सुगमता से रह पाते हैं। हम इन्हें नहीं भुला सकते, कोई भी नहीं भुला सकता। क्या कर सकते हैं विपक्ष के तौर पर आप लोग? क्या वो सब करने को आप तैयार हैं? क्या कोई आपके पास रणनीति है? क्या टीकाराम जूली या गोविंद सिंह डोटासरा या कोई भी कांग्रेस का लीडर इसको ट्वीट कर एक बार सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल करेगा साहब। मैं हमारे विधायक साहब से मिलके ये इसके डिसीजन को पूरा पहुंचाऊंगा और इसके मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको बहुत जल्दी है ना दोषियों पे कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन साहब कब तक होगा? मतलब मजदूर जीवन भर तो इंतजार नहीं करने वाले हैं ना, मतलब ये होगा कब? हमें इसमें तेजी कब देखने को मिलेगी? सवाल तो ये है। सर हमारी जानकारी में ये आज ही आया और आज मैं विधायक साहब से विकास चौधरी के साथ मिलके आऊंगा और ये काम कल से हम शुरू कर देंगे सुबह से ही। चलिए देखते हैं। इंद्रजीत उपाध्याय, मेरी आवाज मिल रही है आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल स्वप्निल, आपकी आवाज पहुंच रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि श्रम विभाग नहीं, किशनगढ़ में तो अब पूरा का पूरा बेशरम विभाग हो गया है। क्योंकि स्वप्निल सबसे बड़ी बात है कि जब मजदूर, हालांकि विश्राम जी ने अभी आपको कहा था कि बड़ी संख्या में मजदूर गए थे, समाचार प्लस की टीम भी वहां पर पहुंची थी, लेकिन मजदूर नहीं पहुंचे, उससे पहले पुलिस पहुंच गई थी। मजदूरों ने अपना विरोध प्रदर्शन भी किया, ज्ञापन भी दिया, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात सपनी ये थी कि जो श्रम निरीक्षक विक्रम सिंह थे, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि बड़ी संख्या में फर्जी मजदूर कार्ड बनाए जा रहे। जिन योजनाओं का फायदा मजदूरों को मिलना चाहिए वो उन मजदूरों को नहीं मिल रहा है, फर्जी मजदूरों को मिल रहा है। वो एक वीडियो भी मैंने स्वप्निल भेजा है, उस वीडियो को भी मैं कहूंगा कि अगर दर्शक उसको सुने तो खुद जो विक्रम सिंह है उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि वास्तव में किशनगढ़ में जो फर्जी मजदूर कार्ड बनाए जा रहे। तो स्वप्निल सबसे बड़ी बात तो है कि श्रमिक कार्ड अगर बन रहे हैं तो श्रम विभाग कार्यालय से ही बन रहे हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई विश्राम जी अपने ऑफिस से उसको ओके करेंगे या बाकी लोग है नहीं कि कोई बीजेपी पार्षद या कांग्रेस पार्षद तो उसको ओके करेगा नहीं। करना स्वप्निल श्रम विभाग के अधिकारियों को है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो दीमक है वो श्रम विभाग के कार्यालय में लगी हुई है। तो बात सबसे बड़ी है कि इस पूरे मामले को लेकर कल जिला कलेक्टर लोकबंधु भी किशनगढ़ पहुंचे थे, उनको इस पूरे मामले से अवगत करवाया था। तो उनसे बातचीत करने की भी हमने कोशिश करी थी, लेकिन वो जल्दी थे, किसी कार्यक्रम में उनको जाना था। उन्होंने साफ तौर पर कहा, ठीक है, मैं अंतिम से इतना कहूंगा कि सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन कर हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।